हाय फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो तो पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में बार बार आता है। तो सवाल क्या कहता है, रामेश्वर डिपॉजिट करता है 3,28,000 में से एक हिस्सा अपनी बेटी के नाम पे जिसका उम्र 18 साल है, और बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो अपने बेटे के नाम पे जमा करता है जिसका उम्र 19 साल है। तो इस प्रकार से जमा करता है कि वो दोनों को बैंक की तरफ से इक्वल अमाउंट मिलता है। कब? जब वो लोग 21 साल के हो जाते हैं। तो अगर बैंक उनको 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे तो आप हमें बता दो कि उसके डॉटर के हिस्से में कितना पैसा डिपॉजिट किया गया था। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में यह देखना है कि दोनों बच्चों का एज का गैप कितना है। एक का 18 साल है और दूसरे का 19 साल है। एज गैप 1 साल है। अगर इनका उम्र 21 साल होने तक इसको मिलेगा 3 साल का समय, ये थी डॉटर, ये सन, और इसको मिलेगा 2 साल का समय। मतलब जिसको 3 साल का समय मिल रहा है उसका पैसा कम होगा और जिसको 2 साल का समय मिल रहा है उसका पैसा ज्यादा होगा। तभी तो 21 साल होने तक में दोनों का अमाउंट बैंक की तरफ से इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अगर डिफरेंस मेरा 1 साल का है तो हम लोग देखेंगे 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। यानी अगर हम देखें तो रेशियो क्या हो जाएगा इनके अमाउंट का कि 20 से 21 हो जाएगा। यानी इसका अगर पैसा 20 यूनिट है तो इसका हो जाएगा 21 यूनिट। यानी अगर मिला देंगे दोनों का पैसा तो कितना हो रहा है हमारा 41, और अमाउंट कितना दिया होता है 3,28,000। यानी 3,28,000 41 से 8 बार में करता है, एक यूनिट का वैल्यू 8,000। तो उसके डॉटर का हिस्सा कितना था 20, तो 20 का यूनिट 20 × 8,000 ये कितना हो रहा है 1,60,000 रुपए। तो ये रहा आंसर।